हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज करेंगे। देखो ये जर्नल एंट्री है, आपको लगेगा इजी है बट इसमें गलती हो सकती है। देखो क्या है एंट्री ये। आपने गुड्स खरीदे हैं जिनकी कॉस्ट थी 8,000 रुपये और वो 10,000 में आपने खरीदा है, ठीक है। और ऐसे ही अगर यही सेम चीज हो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 8,000 इन 10,000, तो इनकी एंट्री आप कैसे करोगे। तो इसको समझने के लिए देखो, आप चीजें खरीदते हो और आप चीजें बेचते हो, तो ये समझना है आपको। सपोज आपका ये है बिजनेस, तो आपको कौन सामान बेचता है? आपको जो सामान बेचते हैं वो आपके सप्लायर होते हैं, ठीक है ना। और सप्लायर के अंदर ही जो जिनसे हम उधार लेते हैं उनको हम क्रेडिटर्स बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम किसको सामान बेचते हैं? हम बेचते हैं कस्टमर्स को, ठीक है। तो कस्टमर्स को हम कैश भी बेचते हैं और क्रेडिट भी बेचते हैं, और जिनको हम उधार बेचते हैं उनको हम बोलते हैं डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स आपको पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डेटर और क्रेडिटर की बात नहीं आएगी इस क्वेश्चन के अंदर। क्यों? क्योंकि सीधा सीधा लिखा हुआ है परचेज गुड्स सोल्ड गुड्स, कोई नाम वगैरह तो लिखा नहीं हुआ है। तो जब नाम होता है तभी हम मानते हैं उधार है, ठीक है। या फिर लिखा हुआ हो कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट या फिर सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तभी हम उसको उधार मानेंगे। तो ये जो ट्रांजेक्शन है दोनों की दोनों ये सारी कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो अब ये देखो, 8,000 का सामान आपने 10,000 में खरीदा, तो जो आपको बेच रहा है उसकी कॉस्ट है 8,000 रुपये, ठीक है। और वो आपको ये सामान 10,000 का बेच रहा है, तो आपको कितने का पड़ा? आपकी कॉस्ट कितनी है? आपकी कॉस्ट है 10,000। यानी कि ये जो सप्लायर है इसका सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपये और आपका परचेज प्राइस है 10,000 रुपये, ठीक है। तो आप 10,000 में खरीद रहे हो, तो दूसरे ने कितने में खरीदा है उससे आपको क्या मतलब है, ठीक है। तो आप जो खरीद रहे हो सामान उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, जिसने आपको बेचा है ये रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो यानी कि आप अगर 8,000 का सामान 10,000 में खरीदते हो तो आपने तो 10,000 दिए ना, तो आपके लिए क्या मैटर करता है? 10,000 रुपये। तो ये 8,000 की चीज है ना, ये काम की नहीं है आपके, ठीक है। तो इसकी क्या हो जाएगी? आपकी परचेज की एंट्री हो जाएगी 10,000 रुपये, क्योंकि वो आपको 10,000 की पड़ी। और वैसे भी कोई अगर 8,000 का सामान आपको 10,000 का बेचेगा तो वो ये तो बताएगा नहीं कि ये 8,000 का है या मैं आपको 10,000 रुपये में बेच रहा हूँ, ठीक है ना। वरना फिर आप बोलोगे कि 8,000 का पड़ रहा है 10,000 में बेच रहे हो, तो 8,000 का ही बेचो हमें, ठीक है। तो यानी कि जो जिससे आप खरीद रहे हो उसको कितने का पड़ा ये आपके लिए मैटर नहीं करता है, आप कितने पैसे दे रहे हो उस चीज के लिए ये आपके लिए मैटर करता है। तो यानी कि पहली एंट्री क्या हो जाएगी? पहली एंट्री हो जाएगी, देखो, परचेज टू कैश। एंट्री तो हमको पता है क्या है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेज टू कैश ये तो हमको पता ही है, परचेज में ये एंट्री होती है। बस अमाउंट क्या होगी इसमें, यही प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आपने अमाउंट गलत लिख दी तो इसके मार्क्स नहीं मिलते हैं जर्नल में, ठीक है। तो जर्नल में क्या होता है, आपका डेबिट क्रेडिट भी ठीक होना चाहिए और आपकी अमाउंट भी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा काम कर दिया तो आधा नंबर मिल गया, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या एंट्री होगी आपकी? 10,000 से एंट्री होगी। अब 10,000 से क्यों होगी ये तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्योंकि वो आपको 10,000 की पड़ी, 8,000 की तो उसको पड़ी थी जिस जो आपको बेच रहा है, ठीक है। तो जो आपको बेच रहा है उसके कॉस्ट से आपको क्या मतलब है, ठीक है। आपको कितने का पड़ा आपको ये देखना है। उसके बाद आपने 8,000 का सामान 10,000 में बेचा, तो आपने किसको बेचा होगा? आपने अपने कस्टमर को बेचा होगा, ठीक है। तो जो आपने बेचा है उसका सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस है 10,000 रुपीज। तो अगेन जब बेचने की बात होती है तो हमेशा सेलिंग प्राइस पे एंट्री होती है, यहाँ भी कॉस्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो जब भी सेल होती है, आपने किसे खरीदा तो जिससे खरीदा उसकी सेल है, और आप जिसको बेच रहे हो वो आपकी सेल है। तो जब भी सेल की बात आती है तो हमेशा सेलिंग प्राइस देखा जाता है, कॉस्ट नहीं देखी जाती, ठीक है ना। तो दूसरे वाले ट्रांजेक्शन है इसकी एंट्री क्या होगी? दूसरे वाली की एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश टू सेल्स तो हमको पता ही है, सेल्स की एंट्री ही होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे अमाउंट क्या होगी? तो यहाँ पे मतलब सोचने वाली बात यही है कि अमाउंट क्या होगी। तो यहाँ पे 10,000 से ही एंट्री होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि आप 8,000 से एंट्री नहीं करोगे, आप 10,000 से एंट्री करोगे। ये एक्चुअली 8,000 वाला कंसेप्ट, ठीक है। और 2,000 प्रॉफिट हो गया और 10,000 सेलिंग प्राइस हो गया। ये तीनों चीजें कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चन के अंदर।
तो अकाउंटिंग इक्वेशन में देखो 8,000 रुपये का सामान जा रहा है, तो आप स्टॉक में से माइनस कर दोगे इसको। ठीक है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन की चीज मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, यहाँ से कोई लेने देना नहीं है। और ये जो 2,000 का प्रॉफिट है, प्रॉफिट हम कहाँ करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर, हम कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं। ठीक है, और जो 10,000 का सामान हमने बेचा है और कैश बेचा है, तो कैश में प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये तीनों चीजें ना, कॉस्ट और प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस, ये तीनों का ट्रीटमेंट कहाँ होता है, अकाउंटिंग इक्वेशन में होता है। जर्नल जब हम बनाते हैं तो हम सिर्फ सेलिंग प्राइस से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये इसका ट्रीटमेंट था। तो आपको क्या पता होना चाहिए, सेल की एंट्री के अंदर, सेल की एंट्री के अंदर सेलिंग प्राइस। अब ये देखो, इस तरीके की कोई भी एंट्री आप करते हो और कुछ नई चीज मिलती है जो आपको पहले पता ना हो, तो उसके आप नोट्स बना लिया करो। तो नोट्स आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से आप लिख लो, सेल्स की एंट्री के अंदर सेलिंग प्राइस से एंट्री करते हैं। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस को हम इग्नोर करते हैं, कॉस्ट प्राइस को इग्नोर करते हैं। ठीक है ना, तो अब इस तरीके का आप एक नोट बना लो और उस पर बॉक्स बना लो, जिससे कि आप अगर दोबारा देखो तो आपको ये रूल अलग से दिख जाए। ठीक है ना, तो इसमें हमने जर्नल एंट्री बनाई थी, खरीदा था सामान और बेचा था, खरीदने में भी कॉस्ट दी हुई थी और सेलिंग प्राइस दिया हुआ था। तो उसमें भी हम सेलिंग प्राइस लेंगे, लेकिन वो जो सेलिंग प्राइस था उसका, वो हमारी कॉस्ट हो जाएगी। कॉस्ट हो जाएगी मतलब परचेज, परचेज परचेज हमारी कॉस्ट ही तो होती है। ठीक है, तो हमें 10,000 का पड़ रहा है, तो हमारी कॉस्ट है 10,000 रुपये, वो 8,000 तो कॉस्ट उसकी थी बेचने वाले की, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब हम सामान बेचते हैं तो उसकी कॉस्ट क्या थी ये मैटर नहीं करता, वो कितने में बिका ये मैटर करता है। तो वहां भी हम सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस को लेके एंट्री करते हैं। तो ये थी देखो एंट्री, इसमें देखो आप सेल्स की एंट्री तो बना लोगे, आपने बनाई भी होंगी, लेकिन ये जो परचेज की एंट्री है, इसमें आप सोचोगे भाई परचेज में तो कॉस्ट होता है तो हम 8,000 से एंट्री कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो परचेज आपने जब किया है तो आपकी कॉस्ट क्या है, आपकी कॉस्ट है यहाँ पे 10,000 रुपये। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो परचेज की एंट्री भी 10,000 से कर ली मैंने यहाँ पे, और सेल्स की एंट्री भी 10,000 से कर ली। तो देखो, मैंने रूल क्या बनाया था, सेल की एंट्री के अंदर सेलिंग प्राइस से हम एंट्री करते हैं। तो ये देखो, परचेज में सेलिंग प्राइस ये था, तो मैंने एंट्री में देखो ये सेलिंग प्राइस ये 10,000 लिख दिया, और सेल की एंट्री में ये सेलिंग प्राइस ये था, तो सेल की एंट्री भी इसी अमाउंट से हो गई। ठीक है, तो ये एंट्री थी, और ये एंट्री आपको पता होनी चाहिए अगर आपके आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, और ये बहुत बेसिक एंट्री है। और देखना, किताब के अंदर, बुक के अंदर ये वाली एंट्री आपको मिलेगी नहीं। ठीक है, तो मैं नॉर्मली ऐसी एंट्री बताता हूँ जो नॉर्मली आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी, और जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आप आपके अकाउंटिंग के फंडामेंटल स्ट्रांग हो, तो इस तरीके की एंट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, तो इन इस तरह की एंट्रीज करके आपका अकाउंट का बेस इम्प्रूव होगा। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।